नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, अपनी कक्षा 12 NCERT हिंदी अनिवार्य जो आरोह है भाग 2 आपके पुस्तक लगती है, उसी का अध्याय संख्या 3 कुंवर नारायण और प्रथम व्याख्यांश है, जिसमें अपने कुंवर नारायण का जीवन परिचय देखेंगे। क्योंकि किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले वो किस प्रकार की विधा है, किसने उसे लिखा है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सीधे सीधे पढ़ लें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कुंवर नारायण के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इनका जन्म सबसे पहले देखेंगे कि कुंवर नारायण का जन्म है वो कब हुआ। तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म है इनका 19 सितंबर 1927। ये तो जन्म हो गया। अगर जन्म स्थान अगर दिया रहे तो उसी के ब्रैकेट में लिख देना है क्या, फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ रह जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर। ठीक है। इसके बाद में बात आती है इनके निधन की। निधन इनका महत्वपूर्ण है साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है क्योंकि ताज़ा है। तो आपको पता ही है, जो ताज़ा घाव होते हैं उन्हें खुरेदने में बड़ा आनंद आता है। तो बात करें इनके निधन की तो 15 नवंबर 2017 इनका निधन हो गया था। कहाँ? नई दिल्ली। बिल्ली मत कर देना, मामूली आयो बिल्ली, वो वाला नहीं। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इनकी रचनाओं की, जो हिंदी साहित्य के अथाह भंडार को और अधिक अथाह बना देती है इनकी रचनाएं। तो एक वो देख लेते हैं इनकी। पहली बात ये याद रखना, ये मैं चलो आगे बता दूंगा आपको, विशेष में बता दूंगा। तो सबसे पहले इनकी जो कृतियां हैं वो देख लेते हैं। कृतियां तो नंबर 1 पे बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है साथियों। ये 1956 का है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा परिवेश हम तुम, ये 1961। तीसरा अपने सामने, ये कर देना 1979। बात आती है चौथे की, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, ये है 93 का कर देना। एक और काव्य संग्रह है साथियों इन दिनों, ये 2002 कर लेना। ये कुल इनके क्या हो गए? ये सब इनके क्या है? काव्य संग्रह। ये क्या है? इनके सब काव्य संग्रह। ये आप यहाँ नोटिस में डाल लें, ये सब है इनके काव्य संग्रह। अच्छा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट कृति की।
तो ये तो यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट है आकारों के आसपास। ये इनका कहानी संग्रह है साथियों, कहानी संग्रह। नेक्स्ट आत्मजयी। ये इनका क्या है? प्रबंध काव्य। एक है वाजस्रवा के बहाने। इसको लिखा था इन्होंने 2008 में। नंबर 4 मेरे साक्षात्कार। ये सामान्य हो जाएगा, कोई वो बात नहीं है। एक है आज और आज से पहले। ये आज और आज से पहले, ये इनका क्या है? समीक्षा। ये इनकी रचनाएं आदि हो गई। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए ये देख लिया होगा आपने। अच्छा, पुरस्कार देख लेते हैं, बात करते हैं फिर पुरस्कार की। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब प्राप्त हुआ और कौन सी रचना पे प्राप्त हुआ, मैं बता ही देता हूं आपको। ये इनको प्राप्त हुआ आकारों के आसपास, जो कहानी संग्रह है ना, आकारों के आसपास। कब प्राप्त हुआ? 2005। इसकी एक विशेषता और है मित्रों, सर्वाधिक 7 लाख की राशि जीतने वाले प्रथम कवि। ये याद रख लेना। अच्छा, दूसरा इनको मिला साहित्य अकादमी। पुरस्कार। ये कौन सी रचना पे मिला? जो रचना मैंने बताई थी, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसको मिला था कब? 1995।
ये यहाँ लगा देता हूँ, ये 2005 में, ये 1995 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था इन्हें? कोई दूसरा नहीं पे 1995 ईस्वी में मिला था। इसके अलावा ये आप लिख सकते हैं व्यास सम्मान मिला, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के अलावा प्रेमचंद पुरस्कार, इसके अलावा लोहिया सम्मान, ये इनको पुरस्कार मिले। तो रचनाएं हो गई। एक मुख्य विशेषता, नोट में आप क्या लिखेंगे? ये तीसरा सप्तक, ये तीसरा सप्तक जो कब हुआ? 1959। ये तीसरा सप्तक से संबंधित कवि हैं, ये याद रखना मित्रों। और एक इनकी मुख्य पंक्ति रही, वो देख लेना आप। मुख्य पंक्ति जो कुंवर नारायण की संपूर्ण विशेषता को बता देती है, ये याद रख लेना, ठीक है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, ये हो जाएगा। ये इनकी सबसे मुख्य पंक्ति मानी जाती है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पुरस्कार आ गए, मुख्य पंक्ति आ गई, और एक विशेष आपको बता दिया है। अच्छा, अब इनके जीवन के बारे में कुछ एक इनके आलोचकों का क्या मानना है, इनके जो पाठक हैं उनका क्या मानना है, इनके स्वयं का जीवन के बारे में क्या मानना है आदि, इनके विशेष जीवन के बारे में अपने अध्ययन कर लेते हैं। ला 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 ला। ये तो काला 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 थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब पता कर लेते हैं किसके बारे में। एक और बिंदु आता है क्या? जीवन विशेष। जीवन विशेष इनका क्या रहा वो देखते हैं। तो नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले। गर्द से ढकी हर किताब की बात करने वाले कुंवर नारायण ने अपना लेखन
1950 ईस्वी के लगभग क्या किया, शुरू किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उन्होंने अपने लेखन का आरंभ कब किया, तो आपको क्या बताना होगा, 1950 ईस्वी के लगभग। ठीक है मित्रों। अब दूसरी बात, अगर चाहो तो आप ये काव्य लेखन भी कर सकते हो, काव्य लेखन। अच्छा, इसके पश्चात इन्होंने कविता लेखन के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा, इन्होंने कविता लेखन के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखी है। ये हो जाएगा साथियों। अच्छा, बात करते हैं नंबर 3 की। समीक्षा का मतलब क्या होता है, समान रूप से गुण दोषों का परीक्षण करते हुए लिखना। तो इन्होंने चिंतन परक लेख भी लिखे हैं, कहानियाँ और सिनेमा आदि जो अन्य कलाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने खूब सारी समीक्षाएं लिखी है। अच्छा, तीसरी उनके जीवन की क्या विशेषता रह गई। अच्छा, ये सही कर लेना, लिखी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में आप एक चीज़ ये याद रख लेना, किंतु कविता की विधा को इनके सृजन कर्म में सदैव प्राथमिकता रही। प्राप्त रही। अब ये याद रख लेना आप। हालांकि इन्होंने खूब सारी समीक्षाएं लिखी है विभिन्न विधाओं पर, लेकिन कविता की जो विधा है उसे अपने सृजन क्रम, मतलब जो वो कार्य करते रहते थे, नया निर्माण करते रहते थे, उसमें कविता को सदैव उन्होंने प्राथमिकता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड की ओर। तीसरी विशेषता हो जाएगी मित्रों कि नई कविता के दौर में, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण जिन्हें आत्मजयी
ये ऊपर लिखवा दिया था, आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना कर खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये याद रखना। देखो, नई कविता का दौर चल रहा था 1956 के पश्चात, और उस समय हुआ क्या था कि प्रबंध काव्य होता है कविताओं से बड़ा, और उस समय जो कवि थे वो लंबी कविताएं लिखने लग गए थे। तो उसी लंबी कविताओं के दौर में कुंवर नारायण ने किसकी रचना की? आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य की रचना की, और उस समय उन्होंने खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। ये याद रखना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट 100 रुपये का नोट डाल के लिख लेना। नोट डाल के लिख लेना। क्या लिखोगे? उनके आलोचक, किसके? कुंवर नारायण के आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये कौन कहते हैं? उनके आलोचक कहते हैं कि उनकी कविताओं में ऐसा नहीं है कि आप उलझ जाएं, पढ़ते समय भाव में ही खो जाएं, या अखबार के अंदर जो सतहीपन होता है, ऊपर ऊपर के जो भाव होते हैं वो नहीं है, गहरे विचार उसमें मिलेंगे। तो वो संयम से बनाई हुई कविताएं हैं, परिष्कार उसमें है, मतलब सुधार है, साफ सुथरापन उसमें दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की ओर, उनकी 5वीं। भाषा तथा विषय की विविधता। उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। अगर भाषा और विषय की दृष्टि से उनकी कविताएं देखें तो उसमें विविधता मिलेगी। ये उनके एक विशेष गुण है। उनमें यथार्थ का खुरदरापन, खुरदरापन भी मिलता है, साथ
और साथ ही सहज सौंदर्य भी। ये याद रखना, ये उनकी 5 मुख्य मुख्य विशेषताएं हो गई। चलते हैं नेक्स्ट विशेषताओं पर साथियों। अब आ गई है इनकी 6ठी विशेषता। टोटल 8 विशेषताएं हैं। अच्छा, जीवन को मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल मतलब पूरी तरीके से, जहाँ मंजिल क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसके तौर पर अगर बात करें तो उनकी कविताओं में ये समझने वाला एक खुलापन उनमें मिल जाएगा। वो उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता मानी जाती है। इसलिए संशय, संशय का मतलब क्या होता है, संदेह है। संभ्रम का मतलब जो अपने अंदर समान रूप से भ्रम वहम बना रहता है। प्रश्नानुकूलता, प्रश्न के अनुकूल उनकी कविता के बीज शब्द हैं। मतलब कोई ना कोई संदेह है वो आपको मिल जाएगा। वहम जो रहता है, प्रश्न, आपकी प्रश्न के अनुकूल वो चीज़ें आपको मिल जाएगी कि वास्तव में ये चीज़ें होती है क्या। अच्छा, 7वीं विशेषता क्या है, उनकी कविता में व्यक्तिक मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित, और सामाजिक मतलब समाज से संबंधित जो ऊहापोह है, कन्फ्यूजन की जो स्थिति है, उसका जो तनाव रहता है वो पूरी व्यंजकता में सामने आता है। मतलब वो उनकी कविताओं में दिखाई देता है। नंबर 8, अगर एक पंक्ति में कहें तो उनकी कविताओं में तटस्थ वीतराग, तटस्थ का मतलब होता है स्थिर, ना इधर ना उधर। वीतराग का मतलब होता है वासनाहीन, जिसमें कोई वासना न हो, ऐसी दृष्टि, नोच खसोट, जसकोरा हुआ, हिंसा प्रति हिंसा, हिंसा और हिंसा के बदले हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन। संवेदनशील मन कौन सा होता है, ऐसा मन जिसमें बहुत सारे भाव हो। और आलोड़नों, आलोड़नों का मतलब आडोलित, मतलब एक भाव के ऊपर दूसरा भाव आ जाना, एक साथ कई भावों का चलना। तो उस रूप में इनकी कविताएं क्या हो सकती है, पढ़ी जा सकती है। ये इनकी जीवन परिचय से संबंधित कुछ एक बातें हैं, इनकी कविताओं से संबंधित कुछ एक बातें हैं। अब NCERT कक्षा 12 हिंदी अध्याय के अंदर तीसरे में कुंवर नारायण की 2 कविताएं आई है। एक तो है कविता के बहाने, जो एक तो कौन सी है, कविता के बहाने, जो इनके काव्य संग्रह किससे, इन दिनों, इन दिनों से ली गई है, उदित है। और दूसरी कविता ही इनकी है, कौन सी, कौन सी है, बात सीधी थी पर। ये उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, से क्या है, ली गई है। ये याद रख लेना आप। कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। नेक्स्ट वीडियो में अपने इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो कविता के बहाने इन दिनों से, और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, इससे अपने संबंधित बातचीत करेंगे साथ। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अनुराग सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।